प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल लेते हैं। सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल है। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 9.1 में चौथा सवाल है। तो सवाल ये था कि भूमि के एक बिंदु से सी से मीनार के 5 बिंदु की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, और भूमि के उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो मान लिया मीनार जो है वो है AB। ठीक है, तो AB कितना माना है हमने, H मीटर। इस मीनार सीधी होती है भूमि के ऊपर जब बनती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी पृथ्वी के साथ, भूमि के साथ। और जो कर्ण है वो कितना है, AC। तो कर्ण भूमि के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे लाल बटे कक्का। तो कि दो बातें हमें, दो वैल्यू हमें पता हो तो तीसरी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, और हमें आधार मालूम है। तो आधार और लंब किस में होता है ये देखना है। तो लाल बटे कक्का लिखेंगे, आधार और लंब tan थीटा में होता है। पहला sin थीटा, दूसरा cos थीटा और तीसरा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, H बटे में 30 बटे आधार बटे 30 यानी H बटे 30। अब tan थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। बराबर का निशान ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं H बटे 30 का मतलब H बटे 30 ऐसे लिख दिया, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 की H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H आएगा, बराबर 30 से कम 30। तो H ऐसे रखेंगे, 30 यहाँ है, √3H मल्टीप्लाई करा इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हर परिमाण करेंगे, √3 के ऊपर अंश में और हर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 30 √3 बटे में 3। अब 3 से 30 कट के 10 आ जाएगा, तो 10 √3, तो ये आ गया 10 √3 मीटर। तो H कितना आ गया, तो H ये चल ही रहा है, H है ये, तो H कितना, 10 √3 मीटर। तो आता है मीनार की ऊंचाई H कितनी आ जाएगी, 10 √3 मीटर। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 में 5वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल लेते हैं प्रश्नावली 9.1 का 5वां सवाल है। सवाल में दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये ऊंचाई मान ली और ये भूमि मान ली। अब ये कहा जा रहा है कि पतंग की जो डोर है वो अस्थायी रूप से पतंग के साथ जुड़ी हुई है, और अगर इस डोरी में कोई ढील ना हो यानी कि पूरी तनी हुई हो तो इसकी लंबाई पूछी जा रही है, जबकि उस डोरी का भूमि के साथ जो कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में हमें मालूम है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। जिस कोण की बात हो रही है वो कर्ण और आधार के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण और आधार के बीच में होगा ये, और ये क्या है, ये है लंब। ठीक, तो हमें लंब मालूम है, हमें कोण मालूम है, हमें कर्ण निकालना है। तो लाल बटे कक्का लिखेंगे। लंब और कर्ण का देखें कहाँ है अनुपात में, तो लंब यहाँ पर है और कर्ण यहाँ पर, यानी साइन थीटा में। तो त्रिभुज ABC में AB कितना 60 डिग्री, AC कितना H मान लिया निकालना है, और कोण ACB कितना 60 डिग्री। ये लिखा लाल बटे का। तो हमें साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिखा, लंब कितना है यहाँ पे, लंब है AB और कर्ण कितना है AC। तो AB बटे AC, तो साइन 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, तो AB कितना है 60 बटे में AC H। अब साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2, बराबर का निशान ऐसे रहेगा, 60 बटे H लिख लेंगे। अब √3 की H से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐसे लिख देंगे, 60 की 2 से गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120। अब H यहीं रहेगा, √3 गुणा कर रहा है, बराबर के तरह के भाग कर देगा तो 120 बटे √3 आ जाएगा। अब क्योंकि 120 बटे √3 है तो इसका हर परिमाण करेंगे, √3 के ऊपर अंश में और हर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 आएगा, और √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 3 से 120 कट जाएगा, 40 आएगा, और √3 साथ में मल्टीप्लाई होके तो AC बराबर डोरी की लंबाई होगी कितनी, 40 √3, जो कि हमने H मानी हुई थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40 √3।